से छूटेंगे कैसे, छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, मतलब छूटेंगे कैसे, छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, पूरा उसका प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है क्या वो पूछना चाहता है। मैं बहुत परेशान हूँ, फिर लिखा है कई सालों से परेशान हूँ, और मैं प्रयास करता हूँ फिर भी बार बार गिर जाता हूँ। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि वो व्यक्ति काम के विषय में लिखा है, ठीक है, ये पुरुष है, कोई जेंट्स है, उसका प्रश्न है ये। तो वो कह रहा है कि मैं भोग के में इतना लिप्त हूँ कि छोड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं पूरा प्रश्न बता देता हूँ, मैंने जहाँ तक समझा है। उसका मतलब यह है कि वो उसका प्रश्न ये है पूरा क्लियर रूप से कि मैं भोग में लिप्त हूँ और बार बार उसे छोड़ने का प्रयास करता हूँ, परंतु नहीं छूट पाता है। फिर जैसे मैं कहता हूँ कि छोड़ दूंगा, फिर जाके लिप्त हो जाता हूँ। ऐसे प्रश्न शायद आ चुके हैं ना एक आध बार और, ये प्रश्न शायद एक बार और आ चुके हैं, शायद मैंने इसके बारे में बोल चुका हूँ, शायद इस तरह के प्रश्न एक आध बार और आए हैं। फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करूँगा, क्योंकि ये प्रश्न मैंने शायद इसके बारे में बोला है, ठीक है। तो देखिए, हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी भोग में लिप्त है, ठीक है। चाहे काम का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे लोभ का है, चाहे मोह का है, चाहे ईर्ष्या है, चाहे द्वेष है, किसी भी प्रकार का जो भोग है, उन भोगों में व्यक्ति कहीं ना कहीं लिप्त है। और हर कोई उस लिप्तता को जानता है कि मैं लिप्त हूँ और छूटने का प्रयास कर रहा है, परंतु नहीं छूट पा रहा है। उसका जो प्रश्न है ना, उसने अपने प्रैक्टिकल जीवन के बारे में बताया है। जो भी जिसने भी प्रश्न किया हुआ है, तो उसको कहीं से कुछ ज्ञान मिला होगा और वो छूटने की कोशिश कर रहा है, परंतु नहीं छूट पा रहा है। कारण क्या है? कारण एक ही है कि अज्ञानता, ज्ञान का न होना, ज्ञान का अल्प होना ही बार बार जो है भोगों में लिप्त करता है, ठीक है। कोई अगर आप उपाय भी कर लो तो भोग लिप्त नहीं होते। जैसे कोई किसी ने कह दिया कि बहुत खाने का मन बाहर की चीज़ें मेरा बहुत खाने का मन होता है और मैं खा लेता हूँ, छूटने की कोशिश कर रहा हूँ परंतु नहीं छूट पा रहा हूँ। तो इसका उपाय यही है, देखिए इसका उपाय यही है कि व्यक्ति बहुत बड़े बड़े संकल्प भी ले लेता है। दिन भर में बहुत से मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कई बार कसम भी खाते हैं, समझ रहे हैं, कई बार कसम खाते हैं कि मैं ये कार्य नहीं करूँगा, मैं वो कार्य नहीं करूँगा, ठीक है। परंतु कसम जैसे ही खाते हैं, फिर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, एक आध दो दिन जैसे ऐसे वैसे बीतता है, फिर वो जो है क्या करते हैं, उस काम में फिर वो लिप्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कसम, सारी जो संकल्प है वो सब भूल जाते हैं। कारण क्या होता है कि चेतना वहाँ पे काम नहीं करती है, बुद्धि विवेक काम नहीं करता है कि नहीं, और व्यक्ति भोग की तरफ और बढ़ता चला जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई कहता है कि मैं कल से जो है ये चीज़ नहीं खाऊंगा, फिर निर्णय लेता है कि मैं आज एक ही रोटी खाऊंगा, फिर उस दिन और दबा के खा लेता है। बहुत से लोगों को देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि बस मैं अब इतना ही खाना खाऊंगा, अब इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा, तो उनको देखिएगा वो और दबा के उस दिन खा लेते हैं। तो भोग इसको भी कहते हैं। भोग केवल काम का भोग नहीं है। भोग तो जिस इंद्रिय के साथ आप लिप्त हो, जिसका आनंद ले रहे हो, वो सब क्या है, वो भोग ही है, उसको भोग ही कहते हैं। समझ रहे हैं ना? आप जिसका आनंद ले रहे हो, जिसके साथ आप भोग कर रहे हो,
जिन विषयों के साथ रमे हुए वो क्या है, वह सब भोग ही तो है। चाहे आँख के साथ लगे हुए हो, चाहे कान के साथ लगे हुए हो, चाहे नाक के साथ लगे हुए हो, आप किसी भी इंद्रिय से जुड़े हुए हो तो ये भोग ही है। ठीक है। आप शराबी को देख करके कह देते हो कि ये शराबी है, नशेड़ी है, गजेड़ी है। परंतु एक बात बताऊं, आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नशा नहीं करता है। आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी बुरी लगेगी, ठीक है। किसी न किसी चीज का नशा है, किसी न किसी इंद्रियों के विषयों की तरफ लिप्तता है कि नहीं है, बताइए। है ना। चाहे खाने की लिप्तता है, चाहे किसी को सोने की लिप्तता है, किसी को बहुत बोलने की लिप्तता है, किसी को बहुत देखने की लिप्तता हो, किसी के कान बड़े अच्छी बुरी चीज़ें सुनने के लिए तत्पर रहते हैं, तो ये भी तो एक भोग है। इंद्रियों को आप भोग दे रहे हो कि ये चीज़ तुम सुनना, ये बुरी चीज़ें सुनना, किसी की शिकायत सुनना, किसी का अपमान करना, ये सारी चीज़ें ये भोग ही में तो आते हैं। तो नशा तो हर कोई कर रहा है, भोग तो हर कोई कर रहा है। जैसे शराबी करता है, तो शराबी को पूरी दुनिया जानती है और उसको उसी से जो लोग करते हैं, जो लोग खुद भोग करते हैं, वो लोग घृणा करने लगते हैं। तो कहने का मतलब है कि विषयों की तरफ लिप्तता जो है, चाहे किसी की भी हो, चाहे मेरी हो, चाहे आपकी हो, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के भीतर ये कमजोरी देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं ये कमजोरी हर व्यक्ति के भीतर होती है, जिससे वो कभी छूट नहीं पाता है। और छूटने की हर कोई कोशिश करता है कि मैं इस बुराई में न फंसूं। समझ रहे हैं। इससे छूटने के लिए हर कोई तत्पर है, हर कोई प्रयास में है कि मेरे अंदर जो बुराई है उस बुराई को मैं छोड़ दूं। बताइए, आप लोगों में से है कि नहीं है? आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि मेरे अंदर से कोई बुराई न रहे? बताइए। या कोई ऐसे भी हैं जिनके अंदर कोई बुराई नहीं हो, जिनके अंदर कोई ऐसी भोग की इच्छा नहीं बनी रहती है किसी भी चीज़ के बारे में। भोग का मतलब ये नहीं कि केवल इंद्रियों का भोग, भोग का मतलब और भी कई तरह के भोग होते हैं। सांसारिक भोग होता है, व्यवहारिक भोग होता है, हर तरह का भोग जो होता है वह भोग ही की कैटेगरी में आता है। तो हर कोई चाहता है कि मैं अपने अंदर जो विषय वासनाओं को, भोगों को भोग रहा हूँ, उससे छूटूं। परंतु वह इसलिए नहीं छूट पाता है कि उसकी जो बुद्धि है, उसका जो ज्ञान है, अभी परिपक्व ज्ञान और बुद्धि नहीं हुई है। इसीलिए हर कोई व्यक्ति उससे छूट नहीं पा रहा है। चाहता सब कोई है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं भोग से बच जाऊं, परंतु वो कभी उस भोग को प्रकट नहीं करता है। सब अपने आप को छिपाना चाहते हैं। ठीक है। हर व्यक्ति अपने आप को छिपाता है कि मैं ऐसा नहीं हूं। तो वो अपने आप को धोखा देता है, किसी और को धोखा नहीं देता है। क्योंकि जब तक आप किसी बुराई का सामना नहीं करोगे आप लोग, तब तक आप उसको छोड़ नहीं पाओगे। आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बता दूं, वीडियो सभी लोग ऑन करके रखा करें। जब तक किसी बुराई से जब तक आप सामना नहीं करते हो, और ख़ास तरह से अपनी बुराई से जब तक आप सामना नहीं करोगे ना, दुनिया की ताकत कोई आपको छुड़ा नहीं सकती है, बता दूं आप लोगों को। ठीक है। आप जिस बुराई को जितना छुपाओगे, वो बुराई उतनी दिन रात चौगुनी बढ़ती चली जाएगी। और जिस दिन जिस बुराई को आप खुद प्रकट कर दोगे ना, उसी दिन वो बुराई कम होने लगती है। ठीक है। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मैं ऐसा हूं, ठीक है, मैं वैसा हूं। आप अपने आप से ही नहीं, अपने आप को ही नहीं कह पाते हो कि मैं फलाना व्यक्ति जैसा हूं।
आप अहंकार के मद में चूर रहते हो। ठीक है, वीडियो ऑन रखिए करिए, सुनीता जी, मीनाक्षी जी, शुभांजलि जी, वीडियो आप सभी लोग ऑन रखें। तो ये बातें आप लोग जरूर ध्यान रखें कि हम जिससे छूटना चाहते हैं, क्या उसको हम कभी पर्दे से बाहर करते हैं? आप देखना, घर में आप कोई चीज़ है, अगर जिस चीज़ को छुपा कर रखते हो ना, उसे और ढूंढा जाता है। आप बच्चे से कोई सामान है, उसको बच्चे को दिखाकर बस छिपा दीजिए। देखिए, ये बहुत बड़ा अनुभव मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल आप लोगों का बता रहा हूँ। वो बच्चा बार बार उसी को ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर मम्मी ने, पापा ने क्या छिपाया है, और देर से फिर उसको छिपे हुए वस्तु को देख ही लेता है, चोरी चोरी छिपे हो। और जब वो प्रकट हो जाती है तो उसके सामने वो उतना प्रभावी नहीं रहती है। कोई चीज़ तभी ज़्यादा प्रभावी रहती है जब वह पर्दे में रहती है। पर्दे से जब वो बाहर निकल जाती है तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसीलिए आपके भीतर जो वासना है, जो भोग है, जो बुराइयां हैं, उसको बाहर प्रकट करिए तो देखिएगा उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। आप अपने आप से ही छिपा करके रखते हो, इसीलिए कोई भी बीमारी, कोई भी बुराई, कोई भी वासना आपके भीतर से नहीं निकल पाती है। ठीक है, जी बोलिए। हाँ, वो उस समय करेगा। जैसे जैसे मान लीजिए कि कभी चूहे के बच्चे को देखा है आप लोगों ने बील में? कभी देखा है आप लोगों ने चूहे के बच्चे को? अंदर बाहर होता है कि नहीं होता है? जैसे ही बड़ा होता है तो अंदर छुप जाता है, फिर बाहर निकलता है, फिर अंदर छुपता है, फिर बाहर निकलता है। और अंदर बाहर होते होते वो अभ्यस्त हो जाता है बाहर का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वंदे भारत ट्रेन है, तो वंदे भारत ट्रेन को कई बार चलाया गया, कई बार बंद किया गया। ठीक है, ऐसे ही नहीं गाड़ी अब हर शहरों में चल रही है। कभी खराब उसका प्रदर्शन हुआ, कभी विफल रहा उसका प्रदर्शन, पता है आप लोगों को? वंदे भारत जब चलाई गई तो कभी सफल हुआ, कभी असफल भी हो गई। ठीक है, तो ऐसा आपके जीवन में भी होगा जब आप इसको नष्ट करने के लिए निकलेंगे ना, जब इसके संकल्प लेंगे कि हमारे भीतर की वासना और बुराइयों को, काम क्रोध लोभ मोह को नष्ट करना है, तो वो कभी बहुत प्रकट रूप हो जाएंगे, बहुत आपके भीतर तीव्र रूप से जगेंगे, कभी आपको ध्वस्त कर देंगे। परंतु हार मत मानना, अपने लक्ष्य पे चलते ही रहना। गिरोगे, उठना, बार बार उठने का प्रयास करना, बार बार गिरोगे आप, परंतु बार बार उठने का प्रयास करना, ये जरूर ध्यान रखना। जैसे मकड़ी को आप देख लेते हो ना, मकड़ी गिरती है, चढ़ती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। ऐसे ही जीवन में जब आप जिस दिन जिसको खत्म करने के लिए चलोगे, वो लड़ेगा कि नहीं युद्ध लड़ेगा? बताइए। आप जिसके अस्तित्व को मिटाने ही चल रहे हो, तो वैसे तो मिटने वाला नहीं है ना वो, बताइए। मिटेगा क्या उसका अस्तित्व? नहीं मिटेगा भाई।
वो अपने अस्तित्व को नष्ट करने की कोशिश, जब आप उसको नष्ट करने की कोशिश करोगे तो वो आपको भी नष्ट करने की कोशिश करेगा। वो समझ में आ गया? आपके भीतर द्वंद्व चलेगी, तो इससे घबराना नहीं है, लड़ाई लड़ते रहना है। ठीक है।